इतिहास की सबसे बड़ी और शानदार क्रांतियां बहुत ही शांति से शुरू होती हैं, बिल्कुल खेत की मिट्टी में बोए गए एक छोटे से बीज की तरह। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। ये भारत में औपचारिक कृषि शिक्षा की उन ऐतिहासिक जड़ों के बारे में है जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो देखते हैं कि कैसे एक छोटे से कदम ने आने वाले दशकों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब जरा सोचिए, जब भी देश में टॉप लेवल की शिक्षा या प्रतिष्ठित संस्थानों का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर सी बात है, आईआईटीज और आईआईएम्स। सही कहा ना? आमतौर पर यही माना जाता है कि देश में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा की शुरुआत इन्हीं संस्थानों के साथ हुई थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सच्चाई सामने आती है जो इस पुरानी मान्यता को पूरी तरह से तोड़ देती है। सच तो यह है कि आधुनिक इंजीनियरिंग और बिजनेस स्कूलों के इस शानदार दौर से बहुत पहले ही एक विशेष शिक्षा की नींव रखी जा चुकी थी। जी हां, कृषि शिक्षा। जब देश में कोई आईआईटी या आईआईएम नहीं था, तब इस मिट्टी पर एक एग्रीकल्चर स्कूल अपनी जड़ें जमा रहा था। है ना कमाल की बात? ये इस बात का पक्का सबूत है कि देश के विकास में सबसे पहली प्राथमिकता उस चीज को दी गई थी जो यहां की असली आत्मा है, यानी हमारी खेती। भाग 1, भारत का पहला कृषि विद्यालय, या अगर इसे एक रूपक के तौर पर कहें तो सफलता का वो पहला बीज बोना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। साल था 1871। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया ही कई तरह के बड़े बदलावों से गुजर रही थी और जगह थी मद्रास का सैदापेट। इसी खास जगह और इसी साल में जन्म हुआ भारत के सबसे पहले कृषि विद्यालय का। इतिहास की समय रेखा पर यह केवल कोई आम तारीख नहीं है, यह सच में वो निर्णायक मोड़ है जिसने भारतीय कृषि के पूरे भविष्य की ही दिशा तय कर दी थी। इसी जगह से खेती को एक प्रॉपर फॉर्मल और स्ट्रक्चर तरीके से समझने और सिखाने की शुरुआत हुई। यह सिर्फ किसी एक स्कूल का खुलना भर नहीं था, बल्कि यह पूरे उपमहाद्वीप के लिए खेती को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव था। भाग 2, खेती में विज्ञान जोड़ना, यानी इस नए पाठ्यक्रम को विकसित करना। अब यहां इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि 1871 के ब्रिटिश विचारकों का नजरिया कितना स्पष्ट था। उन्होंने एक बहुत ही पते की बात समझ ली थी। उन्होंने देखा कि भारतीय किसानों की मेहनत और उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। वे खेतों में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन एक बात साफ थी कि सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलने वाला था। इस मेहनत के साथ अगर विज्ञान यानी साइंस की ताकत को जोड़ दिया जाए ना, तो नतीजे सच में अकल्पनीय हो सकते हैं। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि विज्ञान का हथियार मिलने के बाद यही मेहनती किसान पूरी दुनिया की कृषि व्यवस्था को बदल कर रख देंगे। यह अपने आप में समस्या और उसके सटीक समाधान का एक बेहतरीन ऐतिहासिक उदाहरण है, जहां सदियों पुरानी पारंपरिक मेहनत को आधुनिक विज्ञान का एक मजबूत सहारा दिया गया। और इसी वैज्ञानिक सोच को जमीन पर उतारने के लिए तैयार किया गया एक बहुत ही खास पाठ्यक्रम। इसमें 3 मुख्य बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। पहला, मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस, ताकि उस मिट्टी की रग रग को समझा जा सके जो हर फसल को जन्म देती है। दूसरा, फसल की खेती, जिसमें फसलों को उगाने के बिल्कुल नए और उन्नत तरीकों पर फोकस किया गया। और तीसरा, आधुनिक खेती, जिसमें उस दौर की नई नई तकनीकों को सीधे खेतों तक पहुंचाने का काम किया। देखा जाए तो ये केवल पढ़ने वाले विषय नहीं थे, बल्कि ये तो वे जरूरी पोषक तत्व थे जो भारतीय कृषि शिक्षा के इस नए पौधे को सींचने और उसे बड़ा करने के लिए दिए जा रहे थे। भाग 3, टीएनएयू की विरासत, या कहें एक बहुत ही भरपूर और शानदार फसल। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है उस लंबी और ऐतिहासिक यात्रा को जो इस संस्थान ने तय की है। पूरे 153 साल, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इसका अपने आप में एक बहुत गहरा अर्थ है। 153 वर्षों का यह सफर केवल कैलेंडर के पन्ने पलटने का सूचक नहीं है, बल्कि ये उस अटूट विरासत, दृढ़ता और लगातार आगे बढ़ने का एक जीता जागता प्रमाण है जिसकी शुरुआत मद्रास के सैदापेट से हुई थी। इतने दशकों तक लगातार प्रासंगिक बने रहना और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की रोशनी फैलाते रहना, सच में ये एक असाधारण उपलब्धि है। सैदापेट में बोया गया वो एक छोटा सा बीज आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। वो छोटा सा कृषि विद्यालय आज तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम टीएनएयू के नाम से जानते हैं, उसका रूप ले चुका है।
आज की तारीख में यह संस्थान पूरे एशिया के टॉप कृषि विश्वविद्यालयों की लिस्ट में शामिल है। इसकी अलग अलग शाखाएं और यहां होने वाले बड़े बड़े रिसर्च आज लाखों किसानों की जिंदगी पूरी तरह से बदल रहे हैं। यह देखना सच में अद्भुत लगता है कि कैसे सही समय पर शुरू की गई एक छोटी सी पहल पीढ़ियों तक अपना गहरा असर छोड़ती है और पूरे कृषि परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा कर देती है। तो सबसे अहम बात यह है कि इतिहास हमें सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं सिखाता, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। आज जब हमारे पास विज्ञान और रिसर्च की 153 साल पुरानी इतनी मजबूत नींव मौजूद है, तो यह सोचने वाली बात है कि आने वाला कल कैसा होगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े हर छात्र और रिसर्चर के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है। यह सोचने का विषय है कि इस गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करके अगली पीढ़ी ग्लोबल फार्मिंग और फूड सिक्योरिटी के भविष्य को किस तरह से एक नया आकार देने वाली है। यह सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक पन्ना भर नहीं है, यह हमारे भविष्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये एक ऐसी शानदार विरासत है जिस पर कृषि से जुड़े हर इंसान को गर्व होना चाहिए। ये भारत की सॉइल सक्सेस यानी मिट्टी से जुड़ी सफलता की एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस ऐतिहासिक जानकारी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो इस विश्लेषण को लाइक और अपने नेटवर्क में शेयर जरूर किया जाना चाहिए। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया जा सकता है, ताकि ये बात उन सभी छात्रों तक पहुंच सके जो कृषि विज्ञान को अपना भविष्य बना रहे हैं। आखिरकार ये उन्हीं की अपनी विरासत है जिसे उन्हें जानना ही चाहिए।